देगा सर। सिर्फ पैटर्न शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने जी। तो सिर्फ पैटर्न ही रीड करेगा, और वो भी एंड्रॉइड 6 तक के मोबाइल फोन्स में। अगर एंड्रॉइड 7 भी पड़ा होगा तो फिर ये रीड नहीं कर पाएगा। सर क्यूसीएन और एनवी फाइल में क्या अंतर है? क्यूसीएन और एनवी फाइल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इनको अलग अलग फील्ड में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे एमटीके और स्पेक्ट्रम की फील्ड में नेटवर्क फाइल को हम एनवी के नाम से जानते हैं, वैसे ही क्वालकॉम की फील्ड में नेटवर्क फाइल को हम क्यूसीएन के नाम से जानते हैं। दोनों के ही अंदर सेम डेटा होता है। जैसे कि हमको अगर, जैसे मैं हिंदू हूं, मुझको अगर कोई भारी काम करना पड़ता है तो हम जय बजरंगबली बोल करके शुरुआत करते हैं उस काम की। और वैसे ही मुस्लिम भाई लोगों को अगर उनकी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ता है तो वो या अली मदद करके बोलते हैं, यानी अली इज इक्वल टू बली। ठीक है, तो दोनों अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है कि ताकत से ज्यादा काम करना पड़ेगा तो इनकी याद किया जाएगा। ठीक है सर। पूनम जी, पूनम रजौरिया। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली 4-5 दिन से आप बराबर क्लास ले रहे हो ना? हाँ सर। ये बताइए, इन 4-5 दिनों में मेरा कैमरा कितनी बार ऑफ हुआ है? आपका कैमरा, कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा ऑफ कर देते हो बात करने मैं बता करके ही ऑफ करता हूँ कि वॉइस जब मेरी वॉइस ब्रेक होने लगती है तब मैं कैमरा बंद करता हूँ, ताकि आप लोगों को वॉइस क्लियर जा सके। हाँ सर। और ये अभी 2-3 दिन से, 4 दिन से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उससे पहले से कर रहा था? नहीं सर, 2-4 दिन से ही कर रहे हो आप। हमारे घर के बगल में जियो का टावर लगा हुआ है, ठीक है, उस टावर में बंदर कुछ कांड करे बैठे हैं, तो 4 से 5 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। उस वजह से नेटवर्क जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा कमजोर आ रहा है। जबकि ये देखिए, मैं एकदम बालकनी पे ही बैठा हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए मैं बिल्कुल खुले में हूँ। और जियो के टावर की बात करें तो ये पीछे जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। इस पेड़ के पास जियो का टावर लगा हुआ है। अब इससे ज्यादा खुले में मैं क्या जाऊं? अब आप लोग बोलो तो मैं टावर के ऊपर बैठ जाऊं जा करके। अभी क्या है कि कुछ बच्चे जो है वो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर जी हमको तो कैसे कैमरा चालू करो, खुद अपना बंद किए बैठे हैं। अरे तो कंडीशन सर ये है ना कि पढ़ाना आपको है सर, कुछ कंडीशन है, शकल थोड़ी देखना है, किसी को पढ़ना है तो वॉइस से भी। भाई हम स्टूडेंट्स को कैमरा चालू करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हमें पता चले कि हम पढ़ा किसको रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फीस शिवम ने दी है और शिवम की वाइफ पढ़ रही है बैठ करके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हम कैमरा चालू करवाते हैं, और मेरा कैमरा तो परमानेंट चालू रहता है। जब आप लोग बोलते हो कि सर जी आवाज नहीं आ रही है, सर जी आवाज कट रही है, तब हम कहते हैं कि लाइए हम कैमरा बंद किए दे रहे हैं अपना, तो आपको वॉइस क्लियर मिल जाएगी। हाँ सर, यही हो रहा है 2-3 दिन से। अब किसी ने बता दिया सर हमेशा ही कैमरा बंद कर लेते हैं। अब बताओ भैया, इस ग्रुप के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ये बता दें कि आशुतोष त्रिवेदी का कैमरा कितनी बार बंद पाया है उन्होंने?
अभी 3-4 दिन से ही थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो इस चक्कर में सर कैमरा ऑफ कर लेते, कहीं वॉइस क्लियर नहीं आती तो। अब क्या है कि मैं जियो का नेट चलाता हूँ, जियो के टावर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नेटवर्क कभी कभी तो बिल्कुल प्रॉपर सही चलने लगता है, कभी कभी ओवरलोड पे बैठ जाता है। हाँ सर, तो जिस समय मोहल्ले में ओवरलोड चलता है, जैसे अभी ईद था, ईद के टाइम पे हर कोई एक दूसरे को विश कर रहा है, तो नेटवर्क पे लोड पड़ रहा है। तो लोड पड़ने की वजह से क्या होता था कि बीच बीच में नेट धीमा हो जाता था, फिर लाइन पे आ जाता था लोड कम होते ही। तो उस कंडीशन में आप लोग को जब हम टॉपिक पढ़ाते थे तो 4 लाइन पढ़ाते तो उसमें 3 सुनाई देती थी, 1 सुनाई नहीं देती थी। तब हम कहते थे कि भैया ऐसा है, थोड़ी देर के लिए हम अपना वीडियो बंद कर रहे हैं ताकि आपको वॉइस क्लियर आ सके। तो उसके लिए कुछ लड़के जो है वो कंप्लेंट ठोक दिन हमारी। अब हमसे इंक्वायरी हो रही है कि आप कैमरा क्यों बंद कर रहे हैं क्लास में। कैमरा तो इसीलिए हमने सारे स्टूडेंट के सामने इस सवाल का जवाब दिया, क्योंकि जिन्होंने सवाल पूछा वो भी इस समय ग्रुप में मौजूद है, इसलिए उनके सामने जवाब दिया है। नहीं तो ताकि सारे स्टूडेंट्स को भी जवाब मिल जाए कि कैमरा क्यों बंद होता है मेरा। 3-4 दिन से नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, इस चक्कर में सर से भी आपकी कंसल्ट हुई है कि ऐसे सर ने भी पूछा था, पंकज सर ने, आप कैमरा अपना ऑफ क्यों कर दिया आपने, तो आपने भी बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। बीच में अभी 5-7 दिन पहले क्लास में थी पंकज सर जब। तो प्रॉब्लम वही आ ही रही है। वो 5-7 मिनट के लिए नेट धीमा हो जाता है, वो 5-7 मिनट के लिए क्या हम टावर पर पंथी मार ले जाके क्या भाई। इतना तो खुले में बैठे, अब इससे ज्यादा खुले में कहाँ जाए। आप लोग ने देखा होगा कि मैं सारी क्लास अपने बालकनी वाले रूम से लेता हूँ। हाँ सर, वहीं से मैं अंदर भी नहीं हूँ, अब बिल्कुल तो खुले में हूँ। अब कितने खुले में चले जाए, अब देख लीजिए, बिल्कुल खुले में ही तो है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग देख लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल तो खुले में है, और इससे ज्यादा क्या खुले में जाए हम। चलिए, अब जिसको जो मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जिसके पास जो मोबाइल है वो अपने मोबाइल बता सकते हैं। हाँ सर, वीवो का वीवो 1820। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें सर? उस दिन जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाए थे आई माई नंबर करेक्ट, तो IMEI नंबर करप्ट है, तो बेसबैंड आपने सही किया प्रेसिंग करके पहले? ये क्या आपने बेसबैंड सही किया? नहीं सर, हमको अभी 4 दिन हुआ है क्लास ज्वाइन करने। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करिए और अपने मोबाइल की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको अंडरलाइन करके इसीलिए बताया कि अगर कस्टमर ने जनवरी 2021 के बाद मोबाइल को अपडेट कर दिया है तो मिरेकल क्रैक से नहीं होगा, वरना मिरेकल क्रैक भी इसको कर देगा। तो आप एक बार Y83 वाला तरीका इस्तेमाल करके देखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो समझ जाइए कि ये अपडेट कर दिया गया है। ओके सर। मतलब या तो मोबाइल आपका अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो जैसा था वैसा रहेगा। एक बार चेक करने में क्या जाता है, और 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो हमारी रिपेयरिंग फील्ड में हिट एंड ट्राई मेथड चलता है। करते जाओ, हुआ तो ठीक, नहीं तो अगला काम करो। करते जाओ, हुआ तो ठीक, नहीं तो अगला काम करो। ये प्रोसेस हमारे यहाँ चलता है। सर जो ये हम लोग दूसरा मॉडल सेलेक्ट करके करते हैं, तो इसका रीजन सर CPU नंबर सेम होने की वजह से करते हैं ना सर हम लोग? जी भैया। सर एक चीज और पूछनी है, जो ये UFS चिप आई है सर, अभी ये केवल UFI किसी डोंगल में सर सपोर्टेड है कि हाँ? UFI में भी प्रॉपर सपोर्टेड नहीं है। मेडूसा बॉक्स जो है उसमें काफी हद तक सपोर्टेड है, लेकिन UFI में भी 100% सपोर्टेड नहीं है। UFS चिप जो है फिलहाल अभी
यूएफएस चिप का जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो ऑनलाइन फ्लैशिंग ही है। जी सर, मतलब अभी क्योंकि प्रॉपर यूएफएस ऑनलाइन ही है सबसे बड़े। देखो, यूएफएस चिप के ज्यादातर मॉडल में सीपीयू ड्रिल करना पड़ रहा है। जी सर। तो आप पहले तो ये समझो कि जब नॉर्मल जंपर तो लग नहीं रहे तो सीपीयू ड्रिल करके जंपर कहां से लगाओगे? और ड्रिल अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो मोबाइल भी डेड होने के रिस्क ज्यादा है। तो एक तो इतने डेड रिस्क होने की वजह से इंसान कोई प्रैक्टिस उस पर कर नहीं रहा है ज्यादा। तो फिर इंसान कर क्या रहा है कि जब तक इजी प्रोसेस ना आ जाए तब तक ऑनलाइन के ही सहारे वो अपनी नैया पार लगा रहा है। अच्छा सर, ठीक सर। और जिनके आईएसपी अवेलेबल है उनको तो आप यूएफआई से आराम से कर सकते हो, प्यार से बिल्कुल। समस्या यूएफएस चिप की है। अब यूएफएस चिप में आपको आईएसपी मिलते ही नहीं है, और जो आईएसपी मिल भी रहे हैं आईएसपी पिन आउट, वो सब सीपीयू ड्रिल करके हो रहे हैं। जी। अब सीपीयू ड्रिल का सेटअप आप समझते हैं कि खाली 5 से 6 हजार रुपए की खाली सीपीयू में छेद करने वाली मशीन आती है। 5-6 हजार रुपए की मशीन लगाइए पहले आप। मशीन लगाने के बाद आप बाकी के सारे काम करेंगे। तो अगर उतना इन्वेस्ट करना है तो यूएफएस पे देखिए, और नहीं तो यूएफएस चिप जो है अभी जो इजी वे है वो ऑनलाइन ही है। ठीक सर, मुझे यही कंफर्म करना था सर। मैंने यूएमटी यूज किया तो उसमें जहाँ पे एमएमसी के नीचे यूएफएस का ऑप्शन आता है, तो सर मैंने सोचा शायद इन फ्यूचर ये मॉडल यूएमटी से होने लगे, क्योंकि उसके नीचे यूएफएस भी लिखा होता है। भाई देखिए, जब तक एमटीके के मोबाइल जी यूएमटी से नहीं हो रहे थे तब तक उनको भी ऑनलाइन ही कराया जा रहा था ना। जी सर जी। फिर यूएमटी ने 15 सितंबर को आप लोगों को दे दिया बूम अपडेट। 15 सितंबर 2020 से आपका यूएमटी जो है वो एमटीके के हैंडसेट्स करने लगे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिन बाद आपको क्वालकॉम के हैंडसेट मिल जाए यूएमटी से करने के लिए, और उसके कुछ दिन बाद आपको यूएफएस के भी चिप वाले सेट मिल जाए। जी। तो वेट एंड वॉच, जब तक जो है उसी से काम चलाइए। जी ठीक सर। सर मैं एक क्वेश्चन और है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास यूएमटी है और यूएमटी से मेरा अच्छा खासा काम हो रहा है, तो सर मुझे एमआरटी सर लेना चाहिए? कुछ मॉडल एमआरटी से हो जाएंगे, मतलब काफी सपोर्टेड है। बिल्कुल 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 लेना चाहिए एमआरटी, क्योंकि अभी जो ओप्पो रियलमी के एमटीके सीपीयू वाले फोन आ रहे हैं जो कि जनवरी में अपडेट हो चुके हैं जी, वो अब यूएमटी से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे A15 वगैरह हो गया, ये पहले यूएमटी से हो जाते थे, लेकिन अब करोगे और वो अपडेटेड है तो वो यूएमटी से नहीं होंगे, वो एमआरटी से होंगे। जी तो एमआरटी भी अब जरूरी है। सर एमआरटी अभी इस वक्त एमआरटी का प्राइस क्या है सर? एमआरटी इस समय 3500 रुपए का है। 3500 सर मिल जाएगा 1-2 दिन में, मतलब अगर जैसे आपसे कांटेक्ट करें